यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। Hello everyone, once again welcome to Untold Concepts, India's most loved, most trusted YT चैनल, जहां आपको बिल्कुल रियलिस्टिक, बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल क्वालिटी कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करवाया जाता है। आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करने का ट्राई किया जाता है। होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल, यू गाइज आर ऑन द फायर। आप लोग जबरदस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जो भी आपका गोल है कि भाई मुझे वो गोल अचीव करना है, आप उसकी तरफ निरंतर कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते जा रहे होंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ रहता है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सैनिक स्कूल की कर रहे हो, मिलिट्री स्कूल की कर रहे हो, RIMC की कर रहे हो, JNU की कर रहे हो, CHS की कर रहे हो, इसके अलावा भी तमाम एग्जाम जो कि ऐसे स्कूल हैं जहाँ की आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है और आपका भी गोल रहता है, आपके अंदर भी ये आग रहती है कि हाँ यार मुझे भी वो एग्जाम को क्रैक करना है और वहाँ जाके मुझे भी स्टडी करनी है। तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट आपके सपोर्ट में रहता है 24/7, राइट। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो, इसका कोई भी चार्ज नहीं होता है। उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आने लग जाती हैं और जिससे कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को इजीली कर सकते हो। कोई भी आपका डाउट होता है, कोई भी आपका सजेशन होता है, आप हर टाइम बता सकते हो। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहता है, आपके सपोर्ट में तत्पर रहता है। ओके, तो चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, तो कॉपी निकाल लो, बढ़िया सी पेन निकाल लो, स्टार्ट कर रहे हैं हम आपका क्लास 6 लेवल का राइट नंबर सिस्टम। फिर बोल रहा हूँ, बिल्कुल बड़े प्यार से आप लोगों को पढ़ना है, बड़े प्यार से मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ नहीं आएगी। बस आपको एक काम करना है यार, एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपको बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ क्लास में बैठे रहना है, ठीक है। जब आप क्लास कर रहे हो ना तो ट्राई किया करो कि आपके आसपास जो भी है वो आपको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। इसलिए आपको हर एक चीज़ समझ आएगी और फिर भी प्रॉब्लम होगी तो हम खड़े हैं। पहली बात तो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। स्टेप वाइज हम लोगों ने समझना है, सीक्वेंस से हम लोगों ने पढ़ना है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम आपका फर्स्ट जो चीज़ मैथ की, यार जो स्टार्टिंग होती है कहाँ से होती है बताओ। मैथ को स्टार्ट करने के लिए, गणित को शुरू करने के लिए हम पे क्या होना चाहिए सर? हम पे नंबर होना चाहिए। नंबर ही नहीं होगा तो स्टार्टिंग नहीं कर पाओगे। सबसे पहली बात सर, ये नंबर सिस्टम है क्या? सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है कि बहुत सारी चीज़ आपस में हमने एक जगह पर ला के रख दी, अब वो काम कर रही हैं। जैसे आपका साउंड सिस्टम होता है, डीजे वीजे होता है ना, डीजे होता है, एम्पलीफायर होता है, वहाँ पे स्पीकर होता है, ठीक है, लाइट्स वाइट्स होती है बढ़िया सा, ताकि नाचने में मज़ा ही आ जाए, है ना। तो वो एक सिस्टम बन गया। ऐसे आपका यहाँ पे नंबर सिस्टम होता है, राइट। कई सारे नंबर, डिफरेंट टाइप के नंबर मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम आपका नंबर सिस्टम कहते हैं। ये वो सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग नंबर की स्टडी करते हैं, वो हमारा नंबर सिस्टम होता है, ठीक है। कोई भी दिक्कत हुई तो बता देना। तो मैं इसमें आपको एक लाइन लिखवा लेता हूँ, द सिस्टम, ये वह सिस्टम है, द सिस्टम इन विच वी स्टडी, हम स्टडी करते हैं, वी स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर, ठीक है। वी स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। ज़्यादा कुछ आपको लिखना नहीं है, लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। लिखने को तो हम बड़े बड़े 2-2 4-4 पेज भर लेते हैं, लेकिन जब पढ़ने की बारी आती है फिर समझ कुछ नहीं आता, वो काम नहीं करना है। इतना लिखना है कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मैंने क्या लिखा, द सिस्टम इन विच वी स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर, वो सिस्टम जिसमें हम अलग अलग नंबर की स्टडी करते हैं उसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। अब ये जो नंबर है वो कौन कौन से सिस्टम है वो भी हम करेंगे, बट सबसे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। एक आपने सुना होगा डिजिट, नंबर की स्टार्टिंग हम कर रहे हैं डिजिट से। डिजिट को आप हिंदी में कहते हो क्या, अंक, ठीक है। और एक होता है आप लोगों का क्या, नंबर। नंबर को आप क्या कहते हो भाई, संख्याएं कहते हो। डजंट मैटर आप कौन से मीडियम से हो, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सब मीडियम में समझ आएगा। ओके, डिजिट और नंबर, कोई बताएगा मुझे? बताओ जरा, बताओ कि क्या होता है डिजिट और नंबर। हम देखेंगे कि सर जो आपका डिजिट होता है 0, 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये होते हैं आपके क्या, डिजिट। 10 नहीं होता है, कर लिया फिर गलत,
करवा लिया गलत, ये काम नहीं करना है, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे डिजिट होते हैं। टोटल डिजिट कोई पूछे आपसे, कोई पूछे तो बता देना कि भाई टोटल नंबर ऑफ डिजिट होते हैं हमारे 10 डिजिट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब जो ये डिजिट होते हैं इनसे मिल करके आपके नंबर बनते हैं। अब इनसे आप कितने भी नंबर बना सकते हो, इनफाइनाइट नंबर आप इनसे बना सकते हो, ठीक है। किन से? इन डिजिट की हेल्प से, इसीलिए नंबर आपके अनगिनत होते हैं, ठीक है। तो हम नंबर को लिख सकते हैं कि सर 2 और मोर डिजिट, ध्यान से समझना अभी, 2 और मोर डिजिट्स, 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट्स मिल करके 2 और मोर डिजिट्स फॉर्म्स अ नंबर, एक नंबर को फॉर्म करते। ध्यान से सुनना, एक बढ़िया बात बताऊंगा आपके यहाँ पे। मैंने आपको यहाँ पे लिखा जैसे 63, यहाँ पे 63 क्या है? आप बोलोगे सर 63 एक नंबर है, 63 एक नंबर है जो कि 2 डिजिट का नंबर है। ओके सर, बहुत बढ़िया। 63 एक क्या है? नंबर है जो कि आपका 2 डिजिट का नंबर है। 63 इज अ नंबर विच हैव 2 डिजिट्स, उसके पास 2 डिजिट हैं। मैंने लिखा आपके पास 973, ये एक नंबर है 973। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट हैं वो कितने हैं? तो इसमें टोटल नंबर ऑफ, ये एक नंबर है जिसमें आपके 3 डिजिट हैं, 3 अंक हैं, ठीक है। अब मैंने लिखा आपके सामने 7 क्या है? यस, अगर आपको अब फ्लो में आप लोगों ने सही आंसर दिया, वेरी गुड सर। 7 एक नंबर है सर, 7 एक डिजिट है। आई बात समझ में? जब सिर्फ आपके सामने एक सिंगल नंबर होगा और एक सिंगल डिजिट होगा, उसे हम डिजिट भी कह लो कोई दिक्कत नहीं है, उसे नंबर भी कह लो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपको एक बहुत बढ़िया बात पता चली कि सर हर कोई डिजिट एक नंबर होता है, ठीक है। लेकिन हर नंबर प्रॉपर हम उसे डिजिट नहीं कहेंगे, क्योंकि जैसे मैं 973 को देखूं, ये एक नंबर है, इसे मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये एक डिजिट है, इसे मैं क्या कहूँगा बताओ? वेरी गुड, इसे मैं कहूँगा कि ये एक नंबर है जो कि 3 डिजिट का है, और ये एक नंबर है, ये एक डिजिट है, जो भी कहना है कह सकते हो, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिजिट और नंबर। अब मैं बोलूँ कि टोटल नंबर कितने होंगे, तो टोटल नंबर अगर कोई आपसे पूछे तो बता देना कि भाई साहब टोटल नंबर होते हैं इनफाइनाइट। कोई से इन्फिनाइट कहता है, कोई दिक्कत नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, अनंत मतलब होता है जिसका कभी अंत नहीं होता है, जैसे तुम लोग हो, हमेशा जियोगे ऐसे ही अगर पढ़ोगे तो, ठीक है, वेरी गुड। तो इनफाइनाइट हो गया आपका क्या? जिसका कोई अंत ना हो, उसे हम इनफाइनाइट कहते हैं, या हम इसी को क्या कहते हैं? अनलिमिटेड भी हम इसे कह सकते हैं, कि जिसके यार कोई लिमिट कह सकते हो। अल्टरनेट आपको वर्ड दे रहा हूँ कि अनलिमिटेड भी कह सकते हो, कि जिसके कोई लिमिट नहीं होती है, कभी ख़त्म नहीं होते हैं। या आप इनको अनकाउंटेबल भी कह सकते हो, है ना। अनकाउंटेबल मतलब जिनकी कभी गिनती पूरी नहीं होती, अनगिनत जो होते हैं, समझ रहे हो, जो अनगिनत होते हैं। तो नंबर क्या होंगे आपके? वो संख्याएँ क्या होंगी? कभी ख़त्म नहीं होंगी। मतलब अगर कोई पूछे टोटल कितने नंबर हैं, आप बोलोगे भाई इनफाइनाइट है, या अनलिमिटेड है, या अनंत है, ठीक है, जो भी आपको कहना है, या अनकाउंटेबल है, ओके। और डिजिट कोई पूछे तो डिजिट होते हैं टोटल 10, 0 से लेकर के 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ओके। ये हो गया आपका डिजिट एंड नंबर। अब यार हमें डिजिट मिल गया, अब हमें नंबर मिल गया, लेकिन सर एक दिक्कत है, अगर हमें किसी को बताना है, क्या बताना है? क्या बताओगे? किसी को कुछ नहीं बताना है, अपना काम करो चुपचाप, है ना। किसी को हमें बताना है क्या कि मैंने ये लिखा है, अब मुझे किसी को बताना है कि ये, समझ रहे हो, मुझे किसी को बताना है कि ये है, तो मैं क्या बताऊंगा? अब मैं ऐसा तो कहूँगा नहीं कि वहाँ पे कोई अंकल होंगे, अरे अंकल 3 7 8 9 5 8 7, तो क्या समझेंगे अंकल, ठीक है। मान लो आपके पास इतने पैसे हैं, इतने रुपए हैं आपके पास, ठीक है, इतने रुपए हैं आपके पास। अब आप अपने दोस्त से बोल रहे हो कि यार मेरे पे 3 7 8 9 5 8 7 रुपये हैं, तो वो कुछ समझ पाएगा? वो परेशान हो जाएगा, क्या बोल रहा है। वो लास्ट में सुनेगा कि 3 7 8 9 5 8 7 रुपये हैं, वो बोलेगा अच्छा ठीक है तेरे पे 7 रुपये हैं बस, ठीक है। तो वो चीज़ बताने के लिए अब हम यहाँ पे हमें कुछ चाहिए। अब बताओ क्या चाहिए आपको? वेरी गुड, आप समझ रहे हो कि सर अब हमें इसको लिखना आना चाहिए, कि हम इसको पढ़ेंगे कैसे, हम इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको बताएंगे कैसे, हम इसको जताएंगे कैसे, हम इसको औरों तक कैसे पहुँचाएंगे। तो वो चीज़ हमें अब यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है, जिसमें कि हम अब ये नंबर सिस्टम में जो नंबर को रिप्रेजेंट करने का, नंबर को लिखने का, नंबर को पढ़ने का जो तरीका होता है, वो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो मेनली हम पे यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं, 3 सिस्टम होते हैं, 3 मेथड होते हैं। एक होता है आपका इंडियन सिस्टम,
भारतीय सिस्टम, ठीक है, इंडियन सिस्टम। एक होता है आपका इंटरनेशनल सिस्टम। देखो भाई, कहीं पे भी अगर आपका इंटरनेशनल वर्ड आता है तो समझ जाना कि वो पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है। और एक होता है आपका रोमन सिस्टम या रोमन न्यूमरल हम उसे कह देते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इंडियन सिस्टम का एक दूसरा नाम भी होता है, आपसे इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदू अरेबिक सिस्टम भी इसे कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि 2, 3, 5, 8, 7 को हिंदू अरेबिक सिस्टम में लिखो, इसको न्यूमरल में लिखो, तो वो भी आपसे पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको दोनों नाम बता दिए। इंटरनेशनल मतलब पूरा वर्ल्ड, रोमन एक अलग ही है, एक अलग ही सिस्टम है, उसे अलग से हमने देखना है। इंडियन सिस्टम मेनली, मुख्य रूप से मेनली इंडिया, भारत में ही चलता है। इंटरनेशनल भारत में भी चलेगा, अमेरिका में भी चलेगा, हर जगह चलेगा, जहां चलाना चाहो वहां चलेगा। ओके, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इंडियन सिस्टम को स्टडी करनी है। इंडियन सिस्टम का क्या फंडा होता है, क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं, कैसे हमें इसको प्रोसीड करना होता है, वो चीज़ एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब ध्यान से समझो, ध्यान से पढ़ो, ठीक है, अच्छे से पढ़ो। हम यहाँ पे, चलो मैं इसको यहाँ पे इंडियन सिस्टम कर लेता हूँ, ठीक है भाई। तो बढ़िया से पढ़ना है, ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है यार, ठीक है। कुछ भी दिक्कत होगी वो मेरी दिक्कत है, ठीक है, आपको बस बताना है और फॉलो करते जाना है। इंडियन सिस्टम में सबसे पहले हम लिखने वाले हैं, देखो ये होता है। अब ये आपको याद नहीं होगा ना, आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे भाई, उसमें मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, ये आपको याद करना है, ठीक है। ये आपने पढ़ा है, वंस, टेंस, मैं बोल रहा हूँ ना आपने पढ़ा है, बोलोगे सर नहीं पढ़ा है, अरे पढ़ा है भाई। देखो वंस, टेंस, 100, फिर आपने पढ़ा होगा यहाँ पे 1000, डेफिनेटली पढ़ा होगा। वंस, टेंस, 100, 1000, फिर आपने पढ़ा होगा यहाँ पे 10,000, वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। फिर यहाँ पे आएगा लैक, लैक की स्पेलिंग कहीं पे LAKH भी लिखी होती है, परेशान नहीं होना है। लैक के बाद आता है आपके यहाँ पे 10 लाख, ठीक है, 10 लाख। 10 लाख के बाद आता है आपके यहाँ पे करोड़, और करोड़ के बाद आता है आपके यहाँ पे 10 करोड़। एंड आई एम 100% श्योर, या 99 ही बोल देता हूँ, ठीक है, कि आपको यहाँ तक ये याद होगा। बहुत सारे बच्चों को जो कि एक सही डायरेक्शन में होंगे, जो कि पढ़ाई को एक सीरियस वे में लेते होंगे, उनको ये चीज़ ऑलरेडी क्लियर होगी, है ना, कि 1 से 10 से 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यहाँ तक कि आपको एनी हाउ याद होना चाहिए। अब आप लोग क्योंकि हैवी ड्राइवर हो, आप लोग बोलेंगे नहीं सर हमें तो ज़्यादा पढ़ना है, हमें तो मज़े से पढ़ना है, आगे भी बताओ। तो चलो मैं आपको 10 करोड़ के आगे भी लिखवा रहा हूँ, पूरा सिस्टम आपको पढ़ा के जाऊँगा आज, ठीक है। 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब यहाँ पे आता है आपका क्या, अरब, किसी का नाम भी होगा अरब, है ना। अरब के बाद आएगा आपका 10 अरब, अभी याद कैसे करना है बताऊँगा। 10 अरब के बाद आएगा आपका खरब, कोई तुम्हें खराब भी होगा, उसे भी हम अरब बना लेंगे, ठीक है। खरब, खरब के बाद क्या आएगा, 10 खरब, खरब के बाद क्या आएगा भाई, 10 खरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। 10 खरब के बाद क्या आएगा, नील, नील के बाद क्या आएगा, 10 नील, 10 नील के बाद क्या आएगा, पदम, PADAM, पदम, पदम के बाद क्या आएगा, 10 पदम, PADAM, 10 पदम। 10 पदम के बाद क्या आएगा, शंख, और शंख के बाद क्या आएगा, 10 शंख, ठीक है। अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख। इसको ख़त्म करने के लिए कि यार इतना लंबा कौन करेगा, इसे लास्ट में हम लिख लेते हैं महाशंख, और महा मतलब होता है महा बड़ा, ठीक है। तो वो आपने पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब देखो भाई, इसको अगर मैं आपको लिखवाऊँ तो 1 को मैं क्या लिखता हूँ सर, सबको पता है 1 तो हो गया 1, 10 को एक 0 बढ़ा दो 10 हो गया, 100 को 10 में एक और 0 बढ़ा दो 100, 100 के बाद 1000 एक और 0 बढ़ा दो, 10,000 के बाद 4 0 कर लो, एक और 0 बढ़ाते जाओ। आप इसको ऐसा बढ़ाते जाना, वो आपका काम है, क्योंकि आप कर लोगे, क्योंकि आप हैवी ड्राइवर हो, है ना, आप अच्छे से ड्राइव कर लोगे, ठीक है। 10,000 के बाद क्या है, एक 0 और बढ़ा दो तो ये क्या हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। 1 से 10, 100,000, 10,000 लाख, ठीक है। आपको देखो भाई, मैं आपको ऑनेस्टली बता देता हूँ, जो आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, आपके पास 10 करोड़ तक तो गारंटीड है कि क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब जो अपने क्वेश्चन को सिक्योर करना चाह रहे हैं कि नहीं सर हमें तो पढ़ना है, क्या ही दिक्कत है, 4 ही तो नाम याद करना है, तो वो यहाँ तक याद करेगा, उसको पूरा सिस्टम क्लियर हो जाएगा। जिसको लगेगा कि नहीं सर इतना नहीं कर पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ज़बरदस्ती नहीं कहूँगा, कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती नहीं करेंगे हम लोग, है ना। आप यहाँ तक कर लेना, हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएंगे, यहीं तक पूछा जाएगा। बट क्योंकि आपको पढ़ना है,
आपको अच्छी चीज़ बतानी है, कंप्लीट चीज़ बतानी है, तो मैंने आपको ये यहाँ तक बता दिया। 4 ही तो नाम है यार। देखो खूबसूरती क्या है, कोई भी एक नाम लिखोगे 1 10 100 1000, 1000 के बाद देखो 10 आया, 10,000 के बाद फिर हमने दूसरा नाम लिखा लैख, उसके बाद फिर 10 आया, करोड़ लिखा फिर 10 आया, अरब लिखा फिर 10, खरब लिखा 10, नील लिखा 10। हर एक नाम को लिखने के बाद आप लोग क्या करोगे, 10 लिखते जाओगे। कोई भी प्रॉब्लम आपको, कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 10 करोड़ तक तो आप याद करना ही करना है। एक दो और नाम याद कर लेना। एक अरब है, वो बहुत ख़राब है, ठीक है, वो नीला पीला है, वो नीला पीला है, और फिर वो मतलब शंख है, यही कर लो, वो शंख बजाता रहता है, ठीक है। तो 4 नाम याद करो, अरब, खरब, नील, टेन्नील, पदम, शंख, और उसके बीच में आपको 10 लगाते जाना है। बताओ हो गया याद? कुछ है ही नहीं सर, बिल्कुल झोला छाप है ना, हो जाएगा। और 0 आप एक एक 0 बढ़ाते जाना। अब बोलोगे सर कि आप ना ये हमें इतना याद करवा रहे हो, क्या ज़रूरत है इसको याद करने की, ये तो हम वैसे भी लिख लेते हैं, ये तो हम वैसे भी लिख लेते, क्या ज़रूरत है इसको याद करने की? मैं बोलूँगा ज़रूरत है, क्योंकि जो आपका ये नंबर है ना, इस नंबर को अगर मुझे वर्ड में लिखना है, ये अभी हमने डिजिट लिखा है, अगर मुझे शब्दों में लिखना है, ये 1 लाख है, अगर मुझे 1 लाख, अगर यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी वो दे देते, 5 6 8 कुछ भी वो वहाँ पे नंबर दे देते, फिर अगर हमें उसे लिखना होता तो वो लिखने के लिए हमें ये सीक्वेंस पता होना चाहिए, इसलिए ये करना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसे ही आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने इसमें एक भी चीज़ बीच से गायब कर दी है ना, एक भी चीज़ बीच से आपने गायब कर दी, जैसे आप लोग फ्रिज से कुछ गायब कर ले, तो चॉकलेट रखी होती है, केक रखा होता है, तो आप उसे बीच बीच में गायब कर देते हो, बोलते हो मैंने नहीं खाया, किसी और ने खाया, वो पता है किसने खाया था, ठीक है। तो वो चीज़ हम यहाँ करते हैं, तो क्या हो जाता है, बीच से आपने गायब करा, दिक्कत हो जाएगी, फिर आप कर ही नहीं पाओगे। तो हम जो भी नंबर लिखेंगे उसके लिए ये आपको याद होना चाहिए एनी हाउ, वो आपकी ड्यूटी है, और आपको याद भी हो गया क्योंकि आपने बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ देखा। 1-2 बार उसे याद करो अपने माइंड में, फिर 1-2 बार उसे कॉपी पे लिखो, और फिर 1-2 बार सिर्फ अपने माइंड में सोचो, अच्छा 1 से 10 से 100 1000 है ना। अपने घर में आपको जो भी चीज़ रखी है उनका नाम रख दो, है ना। आपके सामने पेन है, पेन का नाम कि भाई आज से तेरा नाम 1000 है, ठीक है, आज से तेरा नाम 100 है, ठीक है। ऐसे में आपको याद हो जाएगा। अपनी तकिया का नाम लैक रख दो कि तू लैक है भाई, ठीक है, और वो लर्न करते जाओ माइंड में, कैसे याद नहीं होगा यार, ठीक है। अब चलो आपको याद हो गया, ठीक है सर, चलो मान लो हमें याद हो गया, ठीक है। मानना क्या है, हो ही गया होगा याद यार, तुम तो वैसे भी काफ़ी एक्टिव लोग हो, ठीक है सर हमें याद हो गया। अब याद हो गया तो इस याद जो हमने करा, ये क्यों करा यार, वो चीज़ हम देख लेते हैं। अगर मैंने आपको बोला कि ये नंबर है, मैंने आपको बोला ये है, ये क्या है ये, है ना। अब ऐसा नहीं है, जिसने अभी इससे पहले वाला पढ़ा है वो तो इजीली बता देगा कि क्या है ये। अब जिसने इससे पहले वाला नहीं पढ़ा वो बोलेगा कि ये 1 है और उसके पीछे 1 2 3 4 5 6 6 जीरो है, कि सर 1 के पीछे 6 शून्य है, कि सर 1 के पीछे 6 जीरोज़ हैं, बस ये है ये। लेकिन नहीं, अभी हमने जो पढ़ा वो इसलिए पढ़ा कि कोई पूछे कि ये क्या है, हमने इसे रीड करना है। रीड हमेशा कैसे करोगे, राइट टू लेफ्ट करोगे, दाएँ से बाएँ करोगे, यहाँ से यहाँ करोगे, इधर से इधर करोगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो, ये हो गया आपका क्या, जो हमने वहाँ पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सर इसको पढ़ा था हमने, मैं एक बार इसको आपको लिख लेता हूँ बढ़िया से। इसको लिखा था हमने क्या, 1, तो सबसे पहले आएगा आपका 1, ये 1 पोजीशन है, ठीक है। अब हम ये नंबर की पोजीशन बता रहे हैं कि कौन कहाँ पे है। स्कूल में असेंबली में लगे होते हैं ना, आप देखते हो ना कि कौन कहाँ पे खड़ा है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ये नंबरों की पोजीशन है कि 1 पोजीशन, 10 पोजीशन, ठीक है। तो ये 1 प्लेस हम यहाँ पे इसका कहते हैं, इसका स्थान क्या है, 1 प्लेस। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका 10, ये कौन सा प्लेस है, ये हो गया आपका 1000, ठीक है। 1000 के बाद कौन सा हो गया, ये हो गया आपका 10,000, क्या हो गया 10,000 के बाद ये आपका क्या हो गया 100 होगा पहले। अरे सर आप भी हैवी ड्राइवर हो, है ना, जंप कर जा बिल्कुल। 1 से 10 100, अब ये हो गया यहाँ पे 1000, 1 से 10 से 100 1000, देखो याद नहीं करोगे ऐसे होगा। ये हो गया आपके यहाँ पे 10,000, ये 1000 लिखा है, 10,000 के लिए क्या हो गया यहाँ पे लैख, और लैख के बाद ये क्या हो गया यहाँ पे 10 लाख,
अब हमने देखा कि सर हमें पढ़ना तो आ गया, कि तो बवाल चीज़ हो गई, हमें बिल्कुल पढ़ना आ रहा है ना, कि 1 2 3 4 5 6 7, कि 6 0 थी 1 था। अब हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे, हमने पढ़ दिया 1 से 10 से 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, हमने क्या पढ़ दिया इसे 10 लाख पढ़ दिया। तो हमें क्लियर हो गया कि सर ये आपका 10 लाख है। अब हम इसे क्या बोलेंगे, कोई पूछे ये क्या है, हम बोलेंगे सर ये 10 लाख है। लेकिन ये कब बोला हमने, जब हमें वो चीज़ क्लियर थी जो इससे पहले पढ़ी। क्वेश्चन भी आते हैं, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपको कोई भी नंबर दिया जाएगा, बोला जाएगा राइट इन वर्ड्स इन इंडियन सिस्टम, ठीक है, तब आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अभी हमने इस पर कई सारे क्वेश्चन से कर रहे हैं, अभी हमने इसमें कुछ करा ही नहीं है। फिर मैं बस आपको जस्ट अभी फ्लो में ला रहा हूँ। जैसे आपको नंबर दे दिया 2 3 5 8 7, बोला जाएगा कि क्या है ये, कि क्या है ये, क्या है ये, आप क्या बोलोगे कि ये 1s 10s 100 1000 10,000। सिखाऊंगा कैसे लिखना है, बोलोगे कि ये 10,000 है। अब 10 में कितनी डिजिट होती हैं, 2 डिजिट होती है, तो हमने इस पूरे को उठा लेना है, 1000 वालों को उठा लेना है। ये क्या है 23, तो हम इसको फिर ऐसा लिखते हैं, कैसा लिखते हैं 23,000, ठीक है। 1 से 10 से 100 10,000, हम लिखते हैं इसको 23,587। अब ये हमने कैसे लिखना है, उसी पे हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है। 23,587 ऐसा होता है फंडा। अब इस पे हमने पूरा देखना है कि भाई कैसे कैसे हमने इन चीज़ों को आगे लिखना है। लेकिन वो चीज़ हम तभी कर पाएंगे जब आपको ये 1 से 10 से 100 वाला याद होगा, जो अभी हमने इससे पहले क्या करवाया। समझ रहे हो, एक बार उसको याद कर लो, अच्छे से लिख लो उसको, अच्छे से बढ़िया तरीके से कर लो, फिर आपको ईजिली आप जो हम क्वेश्चन करेंगे वो हो जाएंगे। क्वेश्चन आपसे 2, अभी हमने सिर्फ इंडियन सिस्टम करा, अभी इंटरनेशनल सिस्टम आएगा, रोमन सिस्टम आएगा, ठीक है, तभी वहाँ से क्वेश्चन पेपर में हर बार आते हैं, गारंटी है हर बार वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और नहीं भी आएगा, ये चीज़ आपको पढ़नी आनी चाहिए दोस्त, ठीक है, ये चीज़ आपको पढ़ना आना चाहिए। तो उसे पढ़ लो अच्छे से, 1 से 10 से 100 बिल्कुल उसे अच्छे से लर्न कर लो, कि बाद में कन्फ्यूजन नहीं होने चाहिए कि यार 10,000 के बाद क्या था। अब देखो यहीं पे अगर आपको अगर ये 1 से 10 वाला सीक्वेंस सही से क्लियर नहीं है, मान लो आपने यहाँ पे 10,000 बोलना भूल गए, आप यहाँ पे 10,000 रीड करना भूल गए, आप क्या रीड करोगे 1 10 100 1000, सीधे आपने लाख 10 लाख कर लिया, फिर यहाँ पे क्या आएगा 1 करोड़ आएगा। आपने बोल दिया कि 1 करोड़, जबकि ये 10 लाख था, इसलिए बोला वो अच्छे से लर्न कर लेना। थोड़ा आपको टाइम लगेगा, थोड़ा आपको समय लगेगा, लेकिन फिर वो चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी हमेशा के लिए। समझ रहे हो, हमेशा के लिए वो आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये है आपका फंडा, बढ़िया लगे तो इसे फॉलो करते रहो, हर एक चीज़ मैं आपको करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ओके। और अगर आपने भाई अच्छे से करना है तो वीडियो को लाइक कर दो, कर सकते हो, अगर आपको सही लग रहा है तो कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसमें बेल आइकन को प्रेस कर लेना, उससे ये होता है कि आपको नोटिफिकेशन आती है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। और अच्छे से करना है आप लोगों का, कोई टेंशन नहीं लेना है, मस्त तरीके से हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। ऑनलाइन बैच भी आपके चलते हैं, उसमें डेली क्लासेस होती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम होती है, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ होती है, जो कि पूरे इंडिया में आपको कोई भी नहीं देने वाला। हर टाइम मैं आपके साथ अवेलेबल होता हूँ, 24/7 आपको मेंटरशिप मिलती है, ताकि हम लोगों का जो ये कनेक्शन है ना, इसी की वजह से मैं आपको हर एक चीज़ डिलीवर कर पाता हूँ अच्छी तरीके से, फिर आप लोग समझ भी पाते हो। और यही सिलसिला हमारा जारी रहेगा, ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्रैक हो जाए, राइट। कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना, बाकी फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना। तब तक के लिए इसको अच्छे से कर लो, एंड अच्छे से करना है, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। वन मोर थिंग, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। ओके गाइस।